हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। एक गांव में एक आलसी और कामचोर युवक रहता था। वह सारे दिन बैठा मक्खियाँ ही मारता रहता था, इसलिए लोग उसे मक्खी मार बहादुर कहते थे। उसका कहना था, राम दे खाने को बला जाए कमाने को, मगर कहते हैं कि बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यही उसके साथ भी हुआ। जब बाप दादा की दौलत खत्म हो गई तो मक्खी मार बहादुर चिंतित हो गया, अतः काम धंधे की तलाश में निकल पड़ा। वह लंबी लंबी गप्पे हाँका करता था। एक बार चलते चलते वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा के समक्ष हाजिर होकर सिर नवाकर बोला, महाराज, मुझे नौकरी पे रख लीजिए। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम क्या काम जानते हो? काम? मक्खी मार ने फिर लंबी हाँकी, जो कोई ना करे सो बंदा करे। राजा ने महामंत्री से पूछा, क्यों मंत्री जी, आपकी क्या राय है? आदमी तो काम का मालूम पड़ता है, शकल से किसी के गुणों का पता नहीं चलता महाराज। फिर भी अजमाने में कोई बुराई नहीं है। कुछ सोचकर राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें एक गिल्ली रोज पर रख लेते हैं। पलक झपकते ही रोटी की समस्या हल होने से मक्खी मार बहादुर की बाँछें खिल गई। अब तो वह दिन रात चैन की बंसी बजाता। राज दरबार के विशेष कर्मचारियों में उसकी गिनती होने से वह रोज देसी घी के मालपुओं पे हाथ साफ करता। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। काम धाम तो उसे था नहीं, अतः उस पर मोटापा चढ़ने लगा। इधर गिन्नी रोज से हिसाब से धन भी काफी इकट्ठा होता जा रहा था। लेकिन एक बार शक्तिशाली शत्रु राजा ने उस राज्य पे आक्रमण कर दिया। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत चिंतित हुआ कि अब क्या होगा, कैसे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला उसकी छोटी सी फौज कर पाएगी। उसने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई और अपनी चिंता जाहिर की। सब मंत्रियों ने आपस में मंत्रणा करके कहा, महाराज, इस मौके पे मक्खी मार बहादुर से सहायता ले। आखिर वह किसी मर्ज की दवा है, जो काम कोई ना कर सके वह करेगा, यही तो कहा था उसने। अरे हाँ, एकाएक ही राजा की जैसी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा याद दिलाया, फौरन मक्खी मार बहादुर को हाजिर किया जाए। राजा ने उसे देखते ही आदेश दिया, मक्खी मार बहादुर शत्रु राज्य की सेना ने देश पर हमला बोल दिया है। इस संकट से तुम ही देश को बचा सकते हो। सुनते ही मक्खी मार का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि अंत समय निकट आ गया है, मगर उसने किसी भी दरबारी या राजा पर अपनी कमजोरी जाहिर न होने दी और लगा हवा में फेंकने, मसल कर रख दूंगा पूरी सेना को। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, कल सुबह आप देखिएगा कि मैं कैसे शत्रुओं को परास्त करता हूँ। मक्खी मार बहादुर का आश्वासन पाकर राजा की जान में जान आई। मक्खी मार बहादुर वापस आ गया। राजा के सामने तो उसने बड़ी लंबी छोड़ दी, मगर अब उसे पसीने छूट रहे थे। उसे लगा कि अब यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर भागने में ही फायदा है। यह ख्याल मन में आते ही उसने खाने के लिए 3 रोटियां बनाई और बोरिया बिस्तर उठाकर रात के अंधेरे में ही गायब हो गया। सुबह राजा ने उसे बुलाया तो पहरेदारों ने आकर बताया कि उसके कमरे में ताला लगा है। राजा बहुत परेशान हुआ। उसकी खोज में हरकाजे भेजे गए, मगर मक्खी मार बहादुर का अता पता नहीं मिला। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि मक्खी मार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और जो कोई मक्खी मार को पकड़कर राज दरबार में पेश करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। फिर विवश होकर राजा ने अपनी सेना को मोर्चे पर भेज दिया। उधर मक्खी मार बहादुर घूमता फिरता जंगल में जा पहुंचा। सवेरा हो गया, चारों ओर धूप खिली हुई थी। मक्खी मार को भूख भी सताने लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एक कुएं पे पड़ी।
मक्खी मार ने सोचा कि क्यों न यहीं बैठकर भोजन किया जाए। उसने कुएं की मेंढ साफ की और रोटियां की पोटली खोलकर बैठ गया। फिर सोचने लगा कि रोटियां तो 3 ही हैं, अभी न जाने कहाँ तक का सफ़र करना पड़े। यही सोचकर वह जोर जोर से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। उसकी यह ध्वनि जंगल में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जिस कुएं की मेड़ पर वह बैठा था, उसी कुएं में 3 परियां रहती थी। उसकी बात सुनकर वह तीनों परियां भयभीत हो गईं। तीनों ने आपस में मंत्रणा की और कुएं से बाहर आकर मक्खी मार से बोली, मुसाफिर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें खाना चाहते हो। मक्खी मार पहले तो सकपकाया, फिर तुरंत ही समझ गया कि माजरा क्या है। अगले ही पल वह अकड़ कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो अवश्य तुम्हें खाऊंगा। देखो मुसाफिर, यह उचित नहीं। आखिर क्यों खाना चाहते हो हमें? उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस खाऊंगा। अब तो परियां बहुत घबराईं और बोली, देखो मुसाफिर, अगर तुम हमें न खाने का वादा करो तो हम तुम्हें कुछ चमत्कारिक वस्तुएं दे सकती हैं। चमत्कारी वस्तुएं सुनते ही मक्खी मार के मन में लालच आ गया। उसने पूछा, कैसी विचित्र वस्तुएं? एक परी ने उसे 2 पंख दिए और कहा, इन्हें सिर पे खोसकर तुम जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हो। दूसरी परी ने एक चादर दी और कहा, बड़ी करामाती चादर है, इसे ओढ़कर तुम सबको देख सकोगी, मगर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तीसरी परी ने कहा, यह ऐसी जादुई तलवार है जिसे अपने हाथ में लेते ही यह अपने आप ही चलने लगेगी और दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक देगी। अब तो मक्खी मार की बाँछें खिल गई। उसने मूँछों पे ताव देते हुए परियों से तीनों वस्तुएं ले ली, फिर पंख सिर पर खोसे, तलवार हाथ में ली और चादर ओढ़कर बोला, मैं शत्रुओं के बीच जाना चाहता हूँ। मक्खी मार के कहने भर की देरी थी कि वह मैदान जंग में जा पहुंचा और मार काट मचाने लगा। पलक झपकते ही शत्रु पक्ष में हाहाकार मच गया। स्थिति यह थी कि मक्खी मार को तो कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह सबको देख रहा था, इसलिए मक्खी मार पर कोई वार नहीं कर सका। शत्रु पक्ष की सेना ने संदेह किया कि हो ना हो इस राजा की मदद को कोई भूत प्रेत या जिन आ गया है। जैसे ही सेना में यह अफवाह फैली, शत्रु पक्ष के सारे सैनिक अपनी अपनी जान बचाकर भागे। देखते ही देखते जंग का मैदान दुश्मनों से खाली हो गया। राजा के गुप्तचरों ने राजा को जाकर यह सूचना सुनाई कि विजय हमारी हुई और किसी देवी ताकत ने हमारी ओर से युद्ध लड़ा है। राजा और दरबारी हैरान हो उठे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, मक्खी मार बहादुर तलवार घुमाते हुए राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने सिंहासन छोड़कर उसका स्वागत किया। सभी दरबारी उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए। लौटते समय उसे यह भी पता चल गया कि महाराज ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। अतः बिगड़ते हुए बोला, महाराज, यह क्या बात हुई कि आपने मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली, साथ ही मुझे भगोड़ा भी साबित कर दिया, जबकि मैं नदी पे अपनी तलवार बनाने गया था। रात में खून पसीना एक करके तलवार की धार को तेज करता रहा और सुबह होते ही शत्रुओं पे टूट पड़ा। बुरा ना मानना मक्खी मार, हमने समझा कि तुम डर कर भाग गए हो। चिचोरी से करते हुए राजा बोला, तुम सेना आदि कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गए। महाराज, मैं क्या कोई छोटा मोटा योद्धा हूँ जो अपने साथ सेना लेकर जाता। क्रोध न करो मक्खी मार, हम तुम्हारी संपत्ति से भी दुगनी संपत्ति तुम्हें वापस लौटाएंगे और आज से 2 गिन्नी रोज राजकोष से तुम्हें मिला करेंगी। और फिर राजा ने उसकी संपत्ति के साथ ही अपनी पुत्री की शादी उससे करने की घोषणा भी कर दी। निश्चित दिन मक्खी मार बहादुर की शादी राजकुमारी से हो गई। अब तो मक्खी मार की 5 उंगलियां घी में थी, मगर अब उसने निठल्ले बैठना छोड़ दिया था और काम काज में व्यस्त रहने लगा था।
जिम्मेदारियों का बोझ पड़ते ही उसकी गप्पे हाँकने की आदत भी दूर हो गई थी। जब किसी पे उत्तरदायित्व का बोझ आ पड़ता है तो वह निठल्ला कभी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।